प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपनी जिंदगी में बेहतर और सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर इंसान कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। और जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? हे देवी, मनुष्य को हरदम यह लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास बस इतना ही समय है, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं। हे देवी, इसलिए आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से जानेंगे मनुष्य अपनी असफलता के डर को कैसे दूर करेगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का ये डर क्यों पैदा होता है और आखिर में इसका कारण क्या होता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक बताएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक सन्यासी पहाड़ों से घिरे घने जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। वह सन्यासी बहुत बुद्धिमान और आत्मिक ज्ञानी व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग जंगल पर करके उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे, और वह सन्यासी बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान बताते थे। एक दिन वो सन्यासी एक पास के गांव में कुछ सामग्री लेने के लिए गए थे, और जब सन्यासी वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक युवक ने उनको रोक लिया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से बता देते हैं, और मैंने कई लोगों से आपके बारे में कितने किस्से और कहानी सुने हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब सन्यासी कहते हैं, पूछो। तब युवक कहता है, हमें किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों रहता है, और हम बिना डर अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, और इसके बाद आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक उस सन्यासी के गायन की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो सही में बहुत बड़े आत्मज्ञानी है या नहीं। इसीलिए वह युवक उनके साथ कुटिया तक जाने को तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वह सन्यासी उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वो दोनों भी पैदल यात्रा से थक गए थे। वो दोनों भूखे प्यासे भी थे। इसलिए वह सन्यासी ने उस युवक से कहा कि बेटा, अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा। और फिर वो दोनों भोजन करके सोने चले गए। और अगली सुबह जब वो युवक उठा तो सन्यासी ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। और वो दोनों जंगल में निकल गए, और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच गए। फिर सन्यासी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें इस गुफा के दर्शन करवाता हूँ। युवक भी उत्सुकता से कहा, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की बहुत इच्छा पहले से थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए, और गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वह सन्यासी चुपके से गुफा के बाहर निकल आते हैं और एक पत्थर के बड़े शिला से उस गुफा के द्वार बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उस युवक को एहसास होता है कि वह अकेला है और अंधेरे में खो गया है, और वह डर से गुफा के अंदर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि आप कहाँ हैं महात्मा, आप कहाँ चले गए हैं? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो घबरा गया और वापस गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया कि किसी ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया है, और वो सोचने लगा कि मैं गुफा के बाहर अब कैसे निकलूंगा। अब वह युवक उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था।
बहुत डरा हुआ था और परेशान था। वह सोचने लगा, क्या उस सन्यासी ने उसे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमने लगा और रास्ता खोजता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और अब उसे बहुत प्यास और भूख भी लगने लगी। इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद उसने देखा कि एक रोशनी कहीं दूर से सुरंग में से आ रही है और उसने धीरे धीरे उस रोशनी का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा सुराग बना हुआ है और उसमें से वो निकल सकता है, लेकिन वह सुराग उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है और उसने बहुत कोशिश की पर वो वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा था और अब वह थक के वापस जमीन पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गुफा के अंदर बहुत से छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। फिर उसको एक उपाय सूझा। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने पत्थरों को इकट्ठा कर करके अपने लिए पत्थरों की एक सीढ़ी बना ली। उस समय उसने अपनी सारी भूख प्यास भुलाकर अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित किया और वो उन पत्थरों पर चढ़ के उस छोटे से सुराग तक पहुंच गया। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तभी अचानक उसने देखा कि वह सन्यासी भी वहां खड़े थे और उसको अपना हाथ बढ़ा रहे थे और युवक सन्यासी का हाथ पकड़कर तुरंत गुफा से बाहर निकल आया। और वो जैसे ही बाहर निकला वह उस सन्यासी पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हो गए हो? आपने मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले को छोड़ दिया और आप खुद बाहर आ गए। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डर गया था और मैं कितना भूख और प्यास से तड़प रहा था? तब वह सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे बेटे, लो पहले पानी पियो। युवक ने तुरंत थोड़ा पानी पिया और शांत होकर फिर कहा, हे महात्मा, मैंने आप पर काफ़ी क्रोध किए हैं, इसके लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? तब सन्यासी ने उस युवक से कहा, बेटे अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम केवल अपने 2 कारणों से इस गुफा से बाहर निकल पाए हो और उन्हीं कारणों ने तुम्हें उस गुफा से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पहला कारण, क्योंकि उस गुफा में और कोई नहीं था जो तुम्हें बता सके कि इस अंधेरे में तुम इतनी ऊंची सुराग के सिरे तक नहीं पहुंच पाओगे और ये काम तुम्हारे लिए असंभव है। और दूसरा कारण ये है कि फिर से तुम्हारे साथ वहाँ कोई नहीं था यह बोलने के लिए कि चलो कोई दूसरा और आसान सा रास्ता ढूंढते हैं। और मेरे बेटे, सफलता प्राप्त करने का यह सही तरीका है। मैंने तो बस तुम्हें ये दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस छोटी सी परीक्षा से, लेकिन वास्तविक दुनिया इससे भी कहीं अधिक मुश्किल और जटिल है। अक्सर हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं जीवन में, लेकिन हमें गायन ज़रूर देंगे कि ऐसा मत करो, ये बहुत कठिन है, तुमसे न हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम कुछ आसान काम करो तो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। वही सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान है। घंटे घंटे भर घूमना पड़ता है और कुछ महीनों तक लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लग जाती है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटे, महादेव अक्सर ये बात कहा करते हैं, हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। और ये 100% सच बात है। जैसे जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है तो वो एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलताओं से डर जाते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर ही केंद्रित होता है। तुम भी गुफा से बाहर तभी निकल पाए थे क्योंकि गुफा के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस कुछ छोटे से सुराग से आने वाली रोशनी को छोड़कर। और अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़ों को देखकर तुम डर जाते और वहीं घूमते रहते। इसीलिए तुम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ और इस बात पर ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब देखना बंद करो और अपने काम से काम रखो। और फिर देखना, जब एक दिन तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। इतना कहकर सन्यासी चुप हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद युवक फिर सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी।
मैं अब से आपकी हर बात को समझ सकता और देख सकता हूँ। आप सच में बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी हैं, इसीलिए आपका सभी सम्मान करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मेरे मन में कभी भी असफलता का डर नहीं रहेगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में इस दुनिया को दिखाऊंगा। ये कहकर युवक ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने गांव के लिए वापस चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर ये कथा मनुष्य के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं।